के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अल सुबह अचानक से आग लगी। आग ने पूरे प्रशासन की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया। कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब के कोल्ड स्टोरेज में विस्फोट के बाद आग लगी और देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया। पुलिस और दमकलों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कॉलेज पहुंचकर घटनाक्रम की जांच के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट पेश है इसी पर। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब के कोल्ड स्टोरेज में सुबह 4:30 बजे अचानक आग लग गई। घटना के वक्त लैब में चिकित्सक और अन्य स्टाफ नाइट ड्यूटी पर थे। आग और धुएं के चलते जैसे ही अलार्म बजा तो पूरे कॉरिडोर में हड़कंप मच गया। चौकीदार सुभाष ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भी कॉलेज पहुंचे। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव मेडिकल शुभ्रा सिंह, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री खीवसर ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। पूरी घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है 1950 की, और ये स्टोरेज रूम था लगभग 15 बाय 20 फुट का। और ये जो अपनी जैसे अपन स्टोर में सामान रखते हैं फिर वहाँ से लेके अपन आगे यूज़ लेते, तो ये स्टोर था बेसिकली। शॉर्ट सर्किटिंग से हुआ ये जो आग जो लगी है, शॉर्ट सर्किट अपने भी घर में हो जाती है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि इसकी जांच होगी। देयर विल बी अ इंक्वायरी। बट जो बेसिकली जो लॉजिकल जो हमें दिखता है, हम तो लॉजिकली बात करेंगे, हमने कोई इन्वेस्टिगेशन में नहीं गई। हम अब सिविल बिजली वाले डिपार्टमेंट को, सिविल इंजीनियर्स को नहीं ला के देखा कि एक्चुअली शॉर्ट सर्किटिंग कोई नहीं है। वो तो आग जो लगी है एसीज में लगती चलेगी थी एक कमरे के अंदर। घटनाक्रम की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशों पर कमेटी गठित। अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर भारती मल्होत्रा, डॉक्टर अमिताभ दुबे, डॉक्टर गोवर्धन मीणा, डॉक्टर BL कुमावत, माइक्रोबायोलॉजी HOD डॉक्टर SK सिंह, वित्तीय सलाहकार सुनील सोनी को किया कमेटी में शामिल। घटना के कारणों की जांच और नुकसान के बारे में रिपोर्ट देगी कमेटी। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक इस एडवांस लैब में टीबी, स्वाइन फ्लू और कोविड से जुड़ी एडवांस लेवल की जांच की जाती है। जिस जगह पर आग लगी वो कोल्ड स्टोरेज था। इसमें जांच की किट निर्धारित टेम्परेचर पर रखी जाती है। इसके अलावा कोविड की जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच भी इसी लैब में की जाती थी। चिंता की बात यह है कि घटनास्थल के ठीक पास ही 7 करोड़ रुपए लागत की कोबास मशीन भी मौजूद है। हालांकि चिकित्सा मंत्री खीवसर ने दावा किया कि आग में सिर्फ कोल्ड स्टोरेज और AC यूनिट को नुकसान हुआ है। जो चीज़ें जली हैं उससे कोई ना तो हमारे ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे हैं, ना हमारा काम प्रभावित हो रहा है। और वो एक स्टॉक पड़ा था, स्टॉक 15-20 लाख का था, वो अगले 15-20 दिन में रिप्लेस कर लेंगे। काम के अंदर कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सप्लाईज जो लैब्स के अंदर और जहाँ टेस्टिंग करते हैं वो हमें 15 दिन सी थ्रू कर देगी, जितने समय में हम रिप्लेसमेंट कर लेंगे। आगजनी के बाद एक बारगी एसएमएस समेत अन्य अस्पतालों के सैंपलों की जांच प्रक्रिया ठप हो गई। करीब 2 घंटे बाद प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए कोविड, स्वाइन फ्लू के सैंपल RUHS भिजवाए, जबकि अन्य जांच सैंपल भी एसएमएस अस्पताल की दूसरी लैब में शिफ्ट किए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फायर फाइटिंग समेत अन्य सुरक्षा तंत्र पर भारी भरकम खर्च करने के बावजूद इस तरह की घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।